सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। ओके स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी एक्सरसाइज है 2.9 है बेटा, इसमें टॉपिक हमारा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बेटा, आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। लेट एफ बी डिफाइंड ऑन एन इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक फंक्शन है जो डिफाइन किया हुआ है इस इंटरवल में, इंटरवल ए बी, कोई भी इसमें वैल्यूज आ जाती हैं। एंड लेट x1 x2, दो वैल्यूज आपने इस इंटरवल में से टेक करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास इंटरवल है 1 से लेके 10 तक, ठीक है। उसमें से आपने बेटा 2 वैल्यूज को टेक करना है। जैसे आप वैल्यूज आप टेक कर लें, 2 एक टेक कर लें और एक आप 8 टेक कर लें, ठीक है। तो वो हम रिप्रेजेंट करेंगे x1 और x2 को। मीन 2 वैल्यूज आपने इस इंटरवल में से टेक करनी है। x1 x2 बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी। देन f is said to be increasing function. f is increasing on an interval. f increasing function होगा इस इंटरवल में से अगर if f of x2 greater than f of x1, यानी f of x2 greater होगा f of x1 से, जबकि x2 भी बड़ा होना चाहिए x1 के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं मजीद। ये देखें, फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है f of x इक्वल है x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। और इंटरवल इसमें ले लें आप बेटा 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। इसमें से आप कोई सी 2 वैल्यूज टेक कर लें, ठीक है। आप इसमें से एक 2 टेक कर लें तो f of 2 इक्वल है बेटा 2 स्क्वायर प्लस 5, दैट इज इक्वल्स टू 4 9। और फिर आप इसमें से एक और वैल्यू टेक कर लें, दैट इज 5 टेक कर लें। 2 वैल्यूज आपने टेक करनी है इस इंटरवल में से। तो एक वैल्यू मैंने 2 टेक की और एक वैल्यू मैंने क्या ली यहां से 5। तो यहां पे बेटा 5 का स्क्वायर प्लस 5 25 और बेटा 5 कितना हो गया 30। तो क्लियरली f ऑफ ये बेटा x1 हमने 2 टेक किया और x2 बेटा हमने 5 टेक किया। x2 की वैल्यू बड़ी है बेटा x1 से, तो ये देखें बेटा x2 इज ग्रेटर देन x1। जबकि इसका आंसर अगर देखें तो f ऑफ x2 का जो आंसर है बेटा वो ग्रेटर है f ऑफ x1 से। क्लियर? तो ये हमारा फंक्शन क्या होगा बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इस इंटरवल में। क्लियर? ये तो इसकी एक डेफिनेशन है। दूसरे नंबर पे अगर आप डिक्रीजिंग देखें तो f इज डिक्रीजिंग ऑन एन इंटरवल ए बी इफ f ऑफ x2 लेस देन f ऑफ x1। अगर f ऑफ x2 की वैल्यू छोटी होगी f ऑफ x1 से, ठीक है, जबकि x2 इज ग्रेटर देन x1। क्लियर? ये कंडीशन बेटा सेम है, x2 की वैल्यू और बड़ी होनी चाहिए x1 से, चाहे वो डिक्रीजिंग फंक्शन है चाहे वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन यहां पे चेंजिंग ये है कि f ऑफ x2 ग्रेटर देन f ऑफ x1 तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और अगर f ऑफ x2 की वैल्यू लेस देन होगी f ऑफ x1 से, फिर बेटा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा इस इंटरवल पे। ये थोड़ा सा इसको डायग्राम की मदद से भी बेटा समझ लेते हैं ग्राफिकली। एक इंटरवल आपके पास है a से लेके b तक, ये आपके पास x1 है और ये x2 है। तो डेफिनेटली x1 की वैल्यू बड़ी है बेटा, x2 की वैल्यू बड़ी है x1 से, तो f ऑफ x2 ग्रेटर देन f ऑफ x1। तो फिर फंक्शन क्या होगा आपका बेटा, इंक्रीजिंग। तो ये बेटा इसका ग्राफ है, इंक्रीजिंग मीन ऊपर को जा रहा है, और एक है बेटा डिक्रीजिंग। ये तो थी बेटा एक डेफिनेशन। अब इससे ज्यादा और आसान अगर आप डेफिनेशन देखें डेरिवेटिव को लेके, तो ये भी बेटा आप याद रख सकते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए यहां पे मैं लिखता हूं कि अ फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग इफ f डेरिवेटिव ऑफ x
ग्रेटर देन 0, ठीक है। एक इंटरवल आप ले लें, x बिलोंग्स टू a और b, यानी अगर आपने एक फंक्शन है आपके पास, आपने उसका डेरिवेटिव फाइंड किया, उसके डेरिवेटिव के आंसर में जो भी इंटरवल दिया होगा उसमें से कोई एक वैल्यू उठाएं और डेरिवेटिव के आंसर में बेटा पुट करें, और अगर आंसर ग्रेटर 0 आएगा तो फिर हमारा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग, और अगर आंसर नेगेटिव में आएगा, मीन लेस देन होगा 0 से, तो फिर हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा बेटा, डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग का मैं इधर लिख लेता हूं डिक्रीजिंग के सामने, ठीक है। A function is said to be decreasing if f डेरिवेटिव ऑफ x का आंसर नेगेटिव हो, मीन लेस देन 0 हो, और x जो है वो बिलोंग करता है बेटा इंटरवल a b में से। दोबारा सुने बेटा, अगर आपके पास एक फंक्शन है, उसका आपने डेरिवेटिव लिया और उस डेरिवेटिव के आंसर में जो इंटरवल आपको गिवन होगा, मीन जो वैल्यू आपके पास गिवन होगी इंटरवल में से, उसमें से कोई एक वैल्यू उठाएं और डेरिवेटिव के आंसर में पुट करें, फर्स्ट डेरिवेटिव में। अगर आंसर नेगेटिव आए, अगर आंसर लेस देन 0 आए तो वो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग, और अगर आंसर बेटा पॉजिटिव आए तो वो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। लेकिन यहां पे बेटा एक पॉइंट है कि अगर आंसर सर ना ग्रेटर आए ना लेस आए, मीन इक्वल 0 आ जाए, ठीक है, इक्वल 0 आ जाए, तो फिर बेटा उस पॉइंट को बोलते हैं कि ये स्टेशनरी पॉइंट है। क्या पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट। क्योंकि फॉर एग्जांपल यहां पे एक फंक्शन है, यहां पे मैं ग्राफिकली समझा देता हूं बेटा, ये एक फंक्शन है, ऐसे जाके फिर ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे फंक्शन क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीजिंग, ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, यहां पे आके ये फंक्शन क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जहां पे ये इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग। उस पॉइंट को जैसे यहां से आके इसने टर्न लिया, इंक्रीज हो रहा था, एकदम से डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, तो यहां पे जो पॉइंट आएगा, जो टर्निंग पॉइंट होता है बेटा, उसको आप बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट। क्या बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट। और स्टेशनरी पॉइंट का मतलब है एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो दोबारा सुन ले बेटा, एक फंक्शन है, ये आसान डेफिनेशन आपके सामने है, एक फंक्शन है, उसका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, और इंटरवल में से कोई एक वैल्यू उठाएं और डेरिवेटिव के आंसर में पुट करें। अगर आंसर नेगेटिव आता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और अगर आंसर बेटा आ जाता है 0 तो वो क्या होता है, स्टेशनरी पॉइंट। A point is said to be stationary if f dash of x is equal to 0। क्लियर। तो इन्हीं डेफिनेशंस को लेकर बेटा हम क्वेश्चन नंबर 1 है 2.9 का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं। फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं बेटा इसके, साइन एक्स और कॉज एक्स, और थर्ड और फोर्थ है बेटा अलजेब्रिक। इन चारों को मैं आपको सॉल्व करा देता हूं। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और हमने इसमें बेटा इंटरवल बताना है, फाइंड द डिटरमिन द इंटरवल इन विच एफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर द डोमेन मेंशन्ड इन ईच केस। ये 7 इंटरवल है, इसको डोमेन कहते हैं बेटा, इसमें से आप ये वैल्यूज आप ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने बेटा डेरिवेटिव फाइंड करना है, यहां पे लिखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स, साइन का डेरिवेटिव बेटा दैट इज कॉज एक्स। अब बेटा आपने देखना है कि इस इंटरवल में से किस वैल्यू पे ये हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा, इस इंटरवल में से, ठीक है, -180 से लेके +180 तक आपका इंटरवल है। तो आपने देखना है कि किस किस वैल्यू पर हमारा ये डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव आता है, किस पर पॉजिटिव आता है, और किस पर ये स्टे करता है, किस पर इसका आंसर 0 आता है, ठीक है। तो हम बेटा यहां पे लिख लेते हैं, सबसे पहले इसके लिए स्टेशनरी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहां पे आप लिखें फॉर स्टेशनरी वैल्यू पुट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब एफ डैश का मतलब एफ डेरिवेटिव जो आपका आंसर है दैट इज कॉज एक्स इक्वल टू 0। तो यहां पे बेटा देखें कॉज इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू कॉज इनवर्स 0। तो कॉज इनवर्स 0 बेटा किस पे होता है, तो यहां पे आपको ग्राफिकली मैं समझा देता हूं। ये देखें बेटा 0 से लेके यहां पे बेटा आप लिख दें पाई या -पाई और +पाई, ठीक है। और इधर बेटा इस लाइन पे हमारा कॉस 0 होगा, ठीक है, -π/2 90 और यहां पे π/2।
तो अगर आप नेगेटिव देखें तो यहां से ये बनेगा, ठीक है, और अगर आप पॉजिटिव देखें तो यहां से ये पाई तक आएगा, ठीक है। तो आपने देखना है कि ये किस वैल्यू पे जीरो होता है। तो आपके पास कॉज है, तो यहां पे बेटा साइन, आपके पास कॉज की वैल्यू यहां पे क्या होगी, वर्टिकली, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पे आपके पास टू वैल्यूज हैं, -π/2 और π/2, यानी cos -π/2 इक्वल्स टू 0 और cos π/2 इक्वल्स टू 0। तो cos की यहां पे दो वैल्यू स्टेशनरी वैल्यूज हैं, जिसपे आपका आंसर क्या आता है, 0। अगर आप cos π/2 करेंगे तो आंसर 0 आएगा, और अगर आप cos -π/2 करेंगे तो आंसर फिर भी 0 आएगा। तो यहां पे ये दो पॉइंट्स हैं जो स्टेशनरी पॉइंट हैं, ठीक है। अब इसके बाद स्टेशनरी पॉइंट निकालने के बाद हमें पता चल जाएगा कि यहां पे ये स्टे करता है बेटा। इसके बाद आप लिखें cos x। अब आप ये आपको पता होना चाहिए कि cos की वैल्यू पॉजिटिव कहां पे है और cos की वैल्यू नेगेटिव कहां पे है। तो आपको पता है बेटा, ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलेटर, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में tan पॉजिटिव और 4 में cos पॉजिटिव, यानी फर्स्ट और 4 में इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। यहां पे आप लिखें cos पॉजिटिव होता है बेटा, यहां भी cos पॉजिटिव है, आंसर भी पॉजिटिव आया हुआ है डेरिवेटिव का। यहां पे बेटा cos x की वैल्यू नेगेटिव है और यहां पे cos x की वैल्यू क्या है बेटा, नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव, इसका मतलब नेगेटिव यहां पे है, इस इंटरवल पे नेगेटिव है और फिर इस इंटरवल पे नेगेटिव है। तो लिहाजा हम पहले बात करते हैं बेटा कि इंक्रीज कहां पे हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे आप लिख दें इंक्रीजिंग ऑन, इंक्रीजिंग ऑन, इंटरवल क्या बनेगा बेटा, इंक्रीजिंग उस पे होगा जिस पे ये पॉजिटिव आंसर दे रहा है। तो -π/2 से लेकर बेटा कहां तक, 0 तक, और 0 से लेके π/2 तक, मीन कोई ब्रेक नहीं, यहां से यहां तक ये फंक्शन आपका क्या है बेटा, पॉजिटिव है, cos पॉजिटिव है, cos पॉजिटिव है, तो अंदर कोई गैप नहीं आ रहा, इसलिए -π/2 से π/2 तक ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग ऑन, इंटरवल क्या बनेगा बेटा, -π/2 से लेके π/2 तक ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। और इसके बाद अगर हम डिक्रीजिंग की बात करें बेटा, डिक्रीजिंग ऑन, डिक्रीजिंग के लिए बेटा देख लें, डिक्रीजिंग वो होगा जिसपे आपका डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव है। तो ये बेटा इस तरह से ये इंटरवल बन रहा है, तो -π से लेके -π/2 तक ये इसका आंसर नेगेटिव है, मीन ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। यहां पे आएगा आपके पास -π टू -π/2, और अगर यहां पे ब्रेक आ जाए, ठीक है, यहां पे ये स्टे कर रहा था, यहां पे ब्रेक आ जाए तो आपने यूनियन लिख देना है, और फिर π/2 से लेके पाई तक, ठीक है, π/2 से लेकर पाई तक, मीन आपका इंटरवल माइनस से लेके यानी यहां से आपका ये एंटी क्लॉकवाइज यहां पे आके रुकेगा। क्लियर। इसका बेटा सेकंड पार्ट करते हैं, फिर आपको इसकी अच्छी मजीद समझ आ जाती है। इसमें cos x है, देखते हैं क्या बनता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू cos x। हमने इंटरवल फाइंड करना है कि इस इंटरवल में कौन सा इंटरवल होगा कि जिसपे फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट, इसका आप डेरिवेटिव लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बेटा, तो ये आएगा f डेरिवेटिव ऑफ x, cos का डेरिवेटिव होता है बेटा माइनस साइन x। क्लियर। अब आपके पास जो इंटरवल है, सबसे पहले आप इसका स्टेशनरी पॉइंट निकाल लें, फॉर स्टेशनरी वैल्यू, यानी किस पर ये इस इंटरवल में से किस वैल्यू पर हमारे पास इसका आंसर 0 आता है, उस पॉइंट को कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट। तो फॉर स्टेशनरी पॉइंट या वैल्यू पुट f डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो यहां पे बेटा इसका आंसर आ जाएगा माइनस साइन x इक्वल्स टू 0, मीन साइन x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0। क्लियर। तो ये बेटा इसका आंसर आता है 0, मीन 0 पर इस इंटरवल में से -90 से लेके +90 तक एक वैल्यू ऐसी है जिस पर ये क्या करता है, स्टे। मीन स्टे का मतलब यहां पे ये टर्निंग पॉइंट है, मीन वो इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, तो इस पॉइंट को कहते हैं टर्निंग पॉइंट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहां पे बेटा -π/2, ये इधर 0 आ गया और इधर बेटा π/2। ठीक है,
तो अब यहां से बेटा एक पॉइंट भी देखिएगा, माइनस को अभी इग्नोर करें। साइन एक्स पॉजिटिव किस किस में होता है बेटा? फर्स्ट में इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, फोर्थ में इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? नेगेटिव। ये पॉइंट बेटा समझ लेना। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, लेकिन अगर इसके साथ माइनस लगा दिया जाए तो फिर इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। साइन की वैल्यू पॉजिटिव है फर्स्ट में, लेकिन अगर उसके साथ माइनस अटैच कर दिया जाए तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, मीन आंसर नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव आने से इसका मतलब है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर इसके अंदर ये नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होगी बेटा? नेगेटिव, लेकिन यहां पे नेगेटिव लगाने से नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पे बेटा फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग, और नेगेटिव पे फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग। तो यहां पे आप लिख दें इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑन जी। बेटा इंटरवल क्या बनेगा? -π/2 से लेके 0 तक, क्योंकि इसका आंसर पॉजिटिव है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग होगा -π/2 to 0, और डिक्रीजिंग ऑन, डिक्रीजिंग किस पे होगा बेटा? 0 से लेके π/2। ठीक है, 0 to π/2। ये कंप्लीट हो गया बेटा। तो ये 2 पार्ट्स थे, साइन और कॉस, जिसको मैंने आपको डायग्राम के मुताबिक समझा दिया। अब पार्ट 3 करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पार्ट 3 बेटा आपके सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने, ये फंक्शन है हमारे पास, आपने इस इंटरवल में से बताना है कि ये फंक्शन किस इंटरवल, इस इंटरवल में से कौन कौन सा इंटरवल है जिसपे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए आपने मेथड यूज करना है डेरिवेटिव का। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बेटा, तो एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, क्योंकि आपका आर्टिकल चैप्टर डेरिवेटिव का है, इसलिए डेरिवेटिव वाले मेथड से आप इसे सॉल्व करें। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा बेटा 0 - 2x। तो डेरिवेटिव का जो आंसर है दैट इज -2x। अब इसको फाइंड करने के बाद आपने देखना है कि किस पर इसका आंसर 0 आता है, इस इंटरवल में से किस वैल्यू पे इसका आंसर बेटा आता है 0। तो चेक करते हैं, इधर आप लिख लें फॉर स्टेशनरी पॉइंट मीन टर्निंग पॉइंट। ठीक है, पुट f डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आ गया बेटा -2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 बाय -2, x इक्वल्स टू 0। तो -2 से लेकर 2, ये देखें बेटा इंटरवल आपके पास ये बनेगा। आप यहां पे रियल लाइन परफॉर्म कर लें। 0 यहां पे है बेटा, नेगेटिव -2 से लेकर 2 तक, ये आपके पास इंटरवल बन गए। 2 इंटरवल है बेटा। 0 पर हमारा स्टेशनरी पॉइंट है, मीन 0 पर या ये टर्निंग पॉइंट है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ जाएगा। तो ये जो 0 पॉइंट है ये हमारा स्टेशनरी पॉइंट है, मीन टर्निंग पॉइंट है ये। ठीक है, तो अब आपने बेटा इंटरवल देखना है। उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि आपके पास इंटरवल है, सब डिवाइडेड इंटरवल्स आर, सो इंटरवल्स आर आपके पास 2 इंटरवल है, -2 से 0। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें बेटा, -2 से 0 एंड 0 से 2। अब इस पॉइंट में से क्या मेथड मैंने बताया था बेटा स्टार्ट पे, डेफिनेशन को अगर हम देखें कि इस पॉइंट में से, इस पॉइंट के अंदर से ये वैल्यू नहीं लेनी, इसके अंदर से कोई एक वैल्यू उठाएं और डेरिवेटिव में पुट करें। आंसर अगर पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और अगर आंसर नेगेटिव आ गया तो फंक्शन क्या होगा बेटा, उस इंटरवल पे डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, तो चेक करते हैं बेटा, इस वैल्यू में से आप -2 के बाद आता है -1 फिर 0, तो -1 आप इसमें पुट करेंगे तो आंसर आएगा बेटा +2। ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। यहां पे इस इंटरवल पे इंक्रीजिंग नजर आ रहा है बेटा, इंक्रीजिंग ऑन। ठीक है, इंक्रीजिंग किस पे होगा बेटा, -2 से 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं यहां पे आपको बता भी देता हूं। फॉर एग्जाम्पल बेटा f डेरिवेटिव का जो आंसर आया हुआ है दैट इज -2x। तो आप इस इंटरवल में से कोई एक वैल्यू उठाएं। हमने उठा दी -1, तो -2 × -1, तो आंसर बेटा देखें पॉजिटिव आ गया।
आंसर क्या आ गया? पॉजिटिव। तो इसका मतलब इंक्रीजिंग ऑन, इस इंटरवल पे इंक्रीज होगा और इस इंटरवल पे क्या होगा? डिक्रीज। चेक कर लेते हैं, 0 और 2 के दरमियान से कोई एक वैल्यू ले लें, दैट इज 1 इसमें लगाएंगे डेरिवेटिव में, तो आंसर आएगा नेगेटिव। तो अगर आंसर नेगेटिव आए तो फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग। ठीक है, एंड डिक्रीजिंग ऑन, डिक्रीजिंग ऑन 0 to 2। क्वेश्चन कंप्लीट। पार्ट 4 बेटा, लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट बेटा, एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और इंटरवल आपके पास है -4 से +1। तो सबसे पहले आप बेटा डेरिवेटिव फाइंड करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। एफ डेरिवेटिव ऑफ x, ये आ गया बेटा 2x प्लस 3। ठीक है, इंटरवल आपके सामने है, आपने देखना है कि इस इंटरवल में से एक वैल्यू ऐसी होगी जिसपे ये हमारा फंक्शन स्टे करेगा, जिसपे आंसर 0 आएगा। देखते हैं वो पॉइंट है भी कि नहीं। तो आप यहां पे लिखें फॉर स्टेशनरी पॉइंट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब एफ डैश की जगह आ जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -3/2। क्लियर? ये पॉइंट ऐसा है जिसपे आपका आंसर जो है वो क्या आता है? डेरिवेटिव का 0। क्लियर? तो ये हमारा टर्निंग पॉइंट है। अब यहां पे बेटा रियल लाइन परफॉर्म करते हैं, ये आ गया -4, ये आ गया बेटा 1, ये इंटरवल है और ये वैल्यू जो है ये ऑलमोस्ट यहां पे आएगी। चेक कर लेते हैं बेटा कि ये वैल्यू क्या होती है। ये वैल्यू आपके पास है 3/2, 1.5, 3/2 -1.5। तो यहां से 1, फिर यहां पे 0 और तकरीबन यहां पे आएगा 0 के साथ -1.5 मीन 3/2। क्लियर? तो यहां पे बेटा सब इंटरवल्स, सो इंटरवल्स आर 2 इंटरवल्स हैं बेटा आपके पास, -4 से -3/2 और -3/2 से लेकर 1 तक। क्लियर? ये इंटरवल, अब इस इंटरवल में से देखते हैं कि किस पर आंसर नेगेटिव आता है डेरिवेटिव का और किस पर आंसर पॉजिटिव आता है। जिस पे डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव आएगा उस पे फंक्शन डिक्रीजिंग होगा और जिस पे आंसर पॉजिटिव आएगा उस इंटरवल पे फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग। तो बेटा पहले हम इस पॉइंट से चेक करते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो -4 से लेके -1.5, ये 1.5 है बेटा, -4 से लेके या -1.5 से लेके -4 तक एक वैल्यू लें और इसको डेरिवेटिव के आंसर में पुट करें। देखते हैं आंसर पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। ठीक है, तो हम टेस्ट कर लेते हैं एक वैल्यू को। तो फॉर इंटरवल इस तरह लिख भी सकते हैं, -4 से -3/2। आप टेस्ट कर लें एक वैल्यू, टेस्ट x इज इक्वल टू, एक वैल्यू आप ले लें -3 ले लें, -1.25 के बाद आता है -2, -3, -2 ले लें, चले -2 टेक कर लें। इसको आपने डेरिवेटिव के आंसर में लगाना है बेटा। f डेरिवेटिव ऑफ -2 इक्वल्स टू 2 इंटू -2 प्लस 3। तो -4 प्लस 3 कितना आता है बेटा? -1। आंसर आ गया बेटा -1। इस इंटरवल में से आपने एक वैल्यू उठाई और उसको डेरिवेटिव के आंसर में पुट किया तो आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव। इसका मतलब इस पे ये डिक्रीज होगा। तो यहां पे आप लिख लें डिक्रीजिंग ऑन, क्या फंक्शन है बेटा? इंटरवल क्या है? -4 से लेकर -3/2 तक डिक्रीजिंग हो गया और इस पे इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, उसका भी चेक कर लेते हैं। तो फॉर ये जो रीजन है आपके पास, फॉर इंटरवल बेटा आप ले लें -3/2 से लेकर 1 तक। ठीक है, इसमें से आप कोई वैल्यू ले लें, 0 टेक कर लें क्योंकि इसके बाद 0 भी आता है। तो टेस्ट कर लें आप बेटा x इज इक्वल टू 0 को आपने डेरिवेटिव में पुट करना है। ठीक है, तो 2 इंटू 0 प्लस 3, आंसर बेटा 3 आ गया, मीन पॉजिटिव आ गया। तो इस इंटरवल पे में से हमने एक वैल्यू उठाई 0, उसको पुट किया डेरिवेटिव में तो आंसर आ गया पॉजिटिव। इसका मतलब पॉजिटिव आने का मतलब इस इंटरवल पे हमारा फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग। तो यहां पे आप लिख लें इंक्रीजिंग ऑन -3/2 से लेके बेटा 1 तक। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये क्वेश्चन आज का लेक्चर जो था इसमें हमने इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्टेशनरी पॉइंट को डिस्कस किया। 2.9 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट थे।
4 के 4 मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करा दिए। बेटा बहुत मेहनत करें, इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।